विवेक चूड़ामणि। विवेक चूड़ामणि ग्रंथ में श्लोक नंबर 306। ठीक है, तो श्लोक को पढ़ते हैं। अहंकर्तर्यस्मिन्नहमिति मतिमुञ्च सहसा। अहंकर्तर्यस्मिन्नहमिति मतिमुञ्च सहसा। विकारात्मन्यात्मा प्रतिफलजुषि स्वस्तिमुषि। विकारात्मन्यात्मा प्रतिफलजुषि स्वस्तिमुषि। यदध्यासात् प्राप्ता जनिमृतिजरा दुःखबहुला। यदध्यासात् प्राप्ता जनिमृतिजरा दुःखबहुला। प्रतीचश्चिन्मूर्तेस्तव सुखतनो संसृतिरियम्। प्रतीचश्चिन्मूर्तेस्तव सुखतनो संसृतिरियम्। अहंकारस्मिन्नहमिति मतिमुञ्च सहसा। विकारात्मन्यात्मा प्रतिफलजुषि स्वस्तिमुषि। यदध्यासात् प्राप्ता जनिमृतिजरा दुःखबहुला। प्रतीचश्चिन्मूर्तेस्तव सुखतनो संसृतिरियम्। अहंकर्तरि अस्मिन् अहम इति मतिं मुञ्च सहसा। विकारात्मनि आत्मप्रतिफलजुषि स्वस्तिमुषि। यत् अध्यासात् प्राप्ता जनिमृति जरा दुःख बहुला। प्रतीचः चिन्मूर्तेः तव सुखतनोः संसृतिः इयम्। ठीक है, अन्वय। अस्मिन् विकारात्मनि आत्मप्रतीति फलजुषि स्वस्तिमुषि। अहंकर्तरि अहम इति मतिं सहसा मुञ्च। ठीक, तीसरी लाइन में यत् अध्यासात् चिन्मूर्तेः सुखतनोः प्रतीचः तव इयं जनी मृत्युजरा दुःख बहुला संस्कृति प्राप्ता। हो गया। देखिए भाई अर्थ। तो अहंकार के बारे में चर्चा चल रही है। ऊपर के श्लोक में बताया था प्रत्येक तत्व का विवेक होने से अहंकार की अत्यंत निवृत्ति हो जाती है, और आत्यंतिक निवृत्ति हो गई तो उसका कार्य जो नाना प्रकार के विकल्प उसका भी नाश हो जाता है। तब यही आत्मा मैं हूं, अहम ब्रह्मास्मि, इस प्रकार का तत्व अपरोक्ष रूप से जाना जाता है। ये बात कही थी। अब उसी को कह रहे हैं कि वो अहंकार कैसा है, उसके विशेषण बता रहे हैं। और उसको बताने में तात्पर्य इतना है कि उसमें जो अहंकार में जो
हम लोगों की अहम बुद्धि हुई है, तादात्म्य बुद्धि हुई है, उसका त्याग करने के लिए कह रहे हैं। क्योंकि उसी के कारण अध्यास होकर तादात्म्य होने के कारण असंसारी आत्मा को संसार की प्राप्ति हो रही है। यद्यपि संसार की प्राप्ति आत्मा को हो ही नहीं सकती, किंतु भ्रम हो गया और भ्रम के कारण वो जीवात्मा बोलने लगा कि मैं संसारी हूं। वो जिसके कारण हो रहा है उस अहंकार का त्याग करने के लिए कह रहे हैं। ठीक, क्या हुआ? कुछ बजा? चलिए, तो अस्मिन मिला पंक्ति, शब्द देखिए, अस्मिन विकारात्मनि आत्म प्रतिफलजुषी स्वस्थिति मुषी अहंकर्तरी। इसमें विशेष पद है अहंकर्तरी और बाकी के उसके पीछे वाले उसके विशेषण है। तो अहंकर्तरी शब्द का अर्थ है अहंकारे। अहंकारे, अहंकार में, सप्तमी। कैसा है वो अहंकार? उसके लिए कह रहे हैं कि अस्मिन, अस्मिन मतलब जो प्रत्यक्ष सिद्ध है, इसलिए उसके लिए कह दिया अस्मिन, इस अहंकार में जो अज्ञान के कारण अहम बुद्धि हुई है उसका त्याग करने के लिए कह रहे हैं। कैसा है वो अहंकार? उसके एक एक विशेषण को देखते हैं। तो पहला विशेषण दिया विकारात्मनि अहंकारे, अहंकर्तरी। तो विकारात्मनि अर्थात विकार है वो। विकार शब्द का अर्थ होता है कार्य। किसका कार्य है अहंकार? तो विकारात्मनि का अर्थ लिखेंगे सूक्ष्म भूत कार्य। सूक्ष्म भूत कार्य, ठीक, अर्थात सूक्ष्म भूतों का कार्य है कौन? अहंकार। एक विशेषण हुआ अहंकार का, अहंकर्तरी का। और पुनः आत्म प्रतिफल जुषी, एक विशेषण है अहंकर्तरी का। आत्म प्रतिफल जुषी मतलब क्या? उसका अर्थ लिखिए आत्म प्रतिबिंब ग्राहिणी। आत्म प्रतिबिंब ग्राहिणी, आत्मा का प्रतिबिंब ग्रहण करने वाला, ऐसा है वो अहंकार। सत्वगुण का कार्य होने के कारण अंतकरण ही अहंकार है, इसलिए आत्मा प्रतिबिंब ग्रहण करता है वो। इसलिए कह दिया आत्म प्रतिफल, प्रतिफल प्रतिबिंब, जुसी सेवन करना, ग्रहण करना। और कैसा है वो? स्वस्थिति मुषी, ये एक विशेषण आया। इसका अर्थ लिखिए स्वस्य या, स्वस्य या सहजा स्थिति, सहजा स्थिति, चिदानंद रूपता, चिदानंद रूपता, ताम मुष्णाति, ताम मुष्णाति इति स्वस्थिति मुठ, स्वस्थिति मुठ, तस्मिन्, तस्मिन् पराक्त्वापादकत्वेन, पराक्त्वापादकत्वेन स्वस्वरूप चावके, स्वस्वरूप चावके अहंकर्तरी। ठीक है, देखिए मेरा अर्थ। तो स्वस्थिति मुषी, मुषी मतलब चोरने वाला, ऐसा है वो अहंकार। अपनी जो स्वस्थिति ब्रह्म स्थिति है ना, जो स्वभाव सिद्ध है, उसका हरण कर लेता है वो।
क्योंकि अहंकार हो गया, तादात्म्य हो गया अनात्म पदार्थों के साथ, देहादिकों के साथ, तो स्वस्वरूप में स्थित आदमी रह नहीं पाता। अर्थात उसने क्या कर लिया, अपनी जो सहज स्थिति है स्वस्वरूप स्थिति, उसको क्या कर लिया, हरण कर लिया, च्यवन कर लिया, है कि नहीं। वही लिखा स्वस्य या सहजा स्थिति, अपनी जो सहज स्थिति है कैसी, चिदानंद रूपता, चित आनंद स्वरूपता, चित मतलब ज्ञान स्वरूपता, आनंद स्वरूपता, ये वास्तविक अपनी क्या है जी, स्थिति है। तामुष्णाति, उस स्थिति को चोरता है कि नहीं। अहंकार हुआ तभी तो स्वस्थिति में आदमी नहीं रह पाता है ना। यदि कोई अहंकार नहीं, किसी चीज का अहंकार नहीं है कि नहीं, तो क्या ब्रह्म स्थिति ही है। और उस ब्रह्म स्थिति की अनुभूति सबको होती है प्रतिदिन। बोलेंगे कहाँ होती है, तो सुषुप्ति अवस्था में जब हम लोग जाते हैं तो वहां पर किसी प्रकार का अहंकार नहीं है, न देह तादात्म्य है, न धन तादात्म्य है, न कोई तादात्म्य है, कोई तादात्म्य नहीं है, कोई अहंकार नहीं है कि नहीं। तो वहां पर क्या हो रहा है, आनंद की अनुभूति आ रही है। भले वो आनंद अज्ञान के द्वारा आवृत्त आनंद हो, ठीक है कि नहीं, किंतु आनंद की अनुभूति आ रही है। क्यों, अहंकार न होने के कारण। अहंकार है नहीं वहां पर, है कि नहीं। अब वेदांत श्रवण करके, उसका मनन करके, निधिध्यासन करके, देहादिकों में जो तादात्म्य हो चुका है उसका बात करके स्वस्वरूप में जब स्थिति हो जाएगी तब किसी प्रकार का अहंकार नहीं रहेगा। और अहंकार नष्ट हुआ तो स्वसद अपनी स्थिति है, कौन सी, स्वरूप स्थिति, ब्रह्म स्थिति है। किंतु अहंकार हुआ कि उस स्थिति में आदमी नहीं रह सकता, इसीलिए उसको कह दिया चोर। किसको, अहंकार को, है कि नहीं। तो अहंकार क्या है, चोर है, चोर है। समझ में आया कि नहीं, स्वस्थिति के चोरता है वो। अर्थात जिसमें अहंकार है उसको चोर ऐसा बोलने से आपको आपत्ति नहीं होनी चाहिए। समझ में आया कि नहीं। तो देखिए भाई, स्वस्य या सहजा स्थिति चिदानंद रूपता ताम उष्णातीति स्वस्थिति मुठ, ठीक है ना। तस्मिन, स्वस्थिति मुठ कौन हुआ, अहंकार। आगे तस्मिन पराक्त्वापादकत्वेन, उस अपने स्वरूप स्थिति जो है उसमें क्या करता है वो, पराक्त्व का आपादन करता है, संपादन करता है, पर बुद्धि करा देता है। कौन, अहंकार। जो अपनी वास्तविक स्थिति उसमें अपनी स्वबुद्धि रहने नहीं देता है। पराक्त्व आपादकत्वेन, ऐसा होने के कारण स्वस्वरूप चावके, स्वस्वरूप से वो क्या करता है जी, च्युत करता है, हटाता है। कौन, अहंकार। ये विशेषण है किसका, अहंकार का। तो तीन विशेषण हुए, क्या क्या, विकारात्मनि आत्म प्रतिफल जुषी स्वस्थिति मुषि अहंकर्तरि अहंकारे। क्या अहंकारे, आगे का पद, अहम इति मतिम सहसा मुंच। अहम इति मतिम, अहम इति मतलब लिखेंगे वाक्य, अनात्मनि अहम इति मतिम, अनात्मनि अहम इति मतिम सहसा मुंच इति, सहसा मुंच इति परमोपदेशः, परमोपदेशः, ठीक है, ये उपदेश कर दिया है। अहम इति मतिम सहसा मुंच, झटिति, छोड़ दो, है कि नहीं। अहंकार में अहम बुद्धि, अहंकार का उपलक्षण करके किसी भी अनात्म पदार्थ में अहम बुद्धि मत रखो, ये कह दिया। हो गया ना जी, सहसा मुंच। आगे चलिए, यद अध्यासात, है कि नहीं, क्या लिखा है, यद अध्यासात। यद अध्यासात का अर्थ लिखिए, यस्मिन अहम इति तादात्म्य भ्रांत्या। यद का मतलब यस्मिन, यस्मिन अहम इति तादात्म्य भ्रांत्या, जिसमें अहम इस रूप से तादात्म्य भ्रांति होने के कारण, यद अध्यासात, क्या हुआ अध्यास के कारण,
कह रहे चिन्मूर्ते हे सुख तनो हो प्रतीचः तव, या भी तव, तव शब्द का अर्थ लिखे आत्मनः। तव मतलब आत्मनः, ये विशेष पद है। और उसके विशेषण कौन कौन? चिन्मूर्ते हे तव, सुख तनो हो तव, प्रतीचः तव, ऐसे तेरे आत्मा को, तू तेरे को। तो चिन्मूर्ते, चिन्मूर्ते शब्द करता है ज्ञान शरीरस्य, ज्ञान यही है शरीर स्वरूप जिसका, उसको कहेंगे चिन्मूर्ति, षष्ठी चिन्मूर्ते है। फिर सुखतनो हो, सुखतनो का अर्थ लिखिए आनंद घनस्य, आनंद घनस्य, आनंद घनस्य सुखतनो हो तव, आनंद स्वरूप ऐसा तेरा आत्मा। और कैसा? प्रतीच, प्रतीच शब्द का अर्थ लिखिए अंतरस्य, ठीक है। देखिए चिन्मूर्ते हैं, सुखतनो हो, प्रतीच तव, ऐसे तेरे को। यद्यपि तेरा स्वरूप कैसा है? सुख स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, अंतरात्मा है तू, ये तेरा वास्तव में क्या है जी? स्वरूप है। किंतु ऐसे तुझको भी यद अध्यासात, अध्यास के कारण क्या? इयम संस्कृति, यह संसार तेरे को प्राप्त हो गया। कौन संसार? संसार का स्वरूप क्या है? तो बीच वाला शब्द इयम, जनी मृत्यु जरा दुख बहुला संस्कृति, ठीक है ना। इयम, इयम कह दिया। इयम शब्द का अर्थ है अनुभव सिद्धा, अनुभव सिद्धा, ठीक है जी। अर्थात अनुभव सिद्ध ये संस्कृति मतलब संसार प्राप्त हो गई है। किसको? किस प्रकार का संसार? जनी मृत्यु जरा दुख बोला, जनी जन्म, मृत्यु मृत्यु, जरा बुढ़ापा, दुख, ये सब है बहुल अधिक, जिसमें इस प्रकार का संसार तेरे को प्राप्त हो गया। किसके कारण? कारण क्या है? यद अध्यासात, बताया था ना। यद अध्यास मतलब यस्मिन अहमिति तादात्म्य भ्रांत्या, उस अनात्म पदार्थों में, अहंकार आदिकों में तादात्म्य भ्रांति होने के कारण चित्त स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, सुख स्वरूप ऐसा जो तू, उस तेरे को इस संसार की क्या हो रही है? प्रतीति हो रही है। इसलिए क्या करो भाई? अहम इति, अहंकारे अहम इति मतिम सहसा मुंच, अहंकार में अहम अहम ये जो बुद्धि हुई है उसका क्या करो? त्याग कर दो। ये बात कह दी, हो गया ना? श्लोक लग गया। चलिए आगे के श्लोक को पढ़ते हैं। सदैक रूपस्य चिदात्मनो विभो, सदैक रूपस्य चिदात्मनो विभो, आनंद मूर्तेरनवद्य कीर्ते, आनंद मूर्तेरनवद्य कीर्ते, नैवान्यथा क्वाप्य विकारिणस्ते, नैवान्यथा क्वाप्य विकारिणस्ते, विनाहमध्यासममुष्य संस्कृतिः, विनाहमध्यासममुष्य संस्कृतिः, सदैव रूपस्य चिदात्मनो विभो, आनन्दमूर्तेरनवद्य कीर्ते, नैवान्यथा क्वापि विकारिणस्ते, विनाहमध्यासममुष्य
सदा एक रूपस्य सदैक रूपस्य चिदात्मनः विभोः आनंदमूर्तेः अनवद्य कीर्तेः न एव अन्यथा क्व अपि अविकारिणः ते विना अहम अध्यासम अमुष्य संस्कृति। ठीक, अन्वय अमुष्य अंतिम की पंक्ति अमुष्य अहम अध्यासम विना। ठीक, अमुष्य अहम अध्यासम विना शुरू से सदाइक रूपस्य चिदात्मनः विभोः आनंदमूर्तेः अनवद्य कीर्तेः अविकारिणः ते अन्यथा क्वापि न एव। ठीक है, बता रहे हैं कि आनंद स्वरूप ऐसा जो तेरा स्वरूप है उसको यह संसार और संसार की प्रतीति जो हो रही है वो केवल अध्यास के कारण हो रही है। अध्यास नहीं रहेगा तो किसी भी हालत में उस आत्म स्वरूप में संसार की प्रतीति हो नहीं सकती। क्या हुआ, इस बात को कह रहे हाँ, क्या हुआ अन्वय में। अच्छा, तो अन्यथा क्वापि इतना लिखा, क्वापि उसके बाद क्या लिखा है न एव, तो उसके पहले दोनों के बीच में अन्यथा क्वापि संस्कृति ही न एव, संस्कृति ही न एव, ऐसा करेंगे। हो गया आप, चलिए तो देखिए अमुष्य अहम अध्यासम विना, इस आत्मा को है कि नहीं, अमुष्य अहम अध्यासम विना, अहम अहम ऐसा इस प्रकार का अध्यास हुए बिना संस्कृति न है, संसार हो ही नहीं सकता। क्योंकि आत्मा का स्वरूप कैसा है बीच में कह रहे हैं। तो अमुष्य अध्यासम अहम अध्यासम विना, यहां पर जो शब्द आया है अहम अध्यासम, इस पर एक वाक्य लिखेंगे, तादात्म्य भ्रांतिम अंतरा, तादात्म्य भ्रांतिम अंतरा बराबर अहंकारे, अहंकारे अहम इति या बुद्धि, अहम इति या बुद्धि ताम विना इति यावत्, ताम विना इति यावत्। ठीक है, अर्थ देखिए भाई, तादात्म्य भ्रांतिम अंतरा, अध्यासम विना ऐसा लिखा है कि नहीं, अध्यास के बिना। अध्यास मतलब क्या, तादात्म्य भ्रांति। ठीक है ना जी, किसमें, अहंकार आदि में। तो वही स्पष्टीकरण और स्पष्टीकरण कर दिया आगे, तादात्म्य भ्रांति में अंतरा मतलब अहंकारे अहमितिया बुद्धि, अहंकार में जो हम लोगों को अहम बुद्धि हुई है, अहंकार को उपलक्षण करके सभी अनात्म पदार्थ ले सकते हैं, मन बुद्धि शरीर आदि आदि, अर्थात जो अहम नहीं है अनात्मा है उसमें क्या हुई है अहम बुद्धि, इसी को कहेंगे तादात्म्य भ्रांति। लगा जी, अहंकारे अहमिति या बुद्धि ताम विना, उसके बिना अर्थात अध्यास के बिना, तादात्म्य भ्रांति के बिना संस्कृति न है, संसार प्राप्त हो नहीं सकता। ठीक है ना, देखिए पूरा वाक्य, अमुष्य अहम अध्यासम विना, आगे सदैक रूपस्य, आत्मा कैसा है सदा एक स्वरूप है,
पुनः चिदात्मन विभोः आनंदमूर्ते अनवद्य कीर्ते है, ठीक है ना जी। और अविकारिण ते 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 नाम तव, तव नाम तव आत्मनः, तुझ आत्मा को। कैसा, ये बाकी के सब उसके विशेषण है। सदा एक रूपस्य चिदात्मनः विभोः आनंदमूर्ते अनवद्य कीर्ते अविकारिण, ये सब विशेषण है। ते तव, क्या जी आगे, तव अन्यथा क्व अपि संश्रुति न एव, अन्यथा, अन्यथा शब्द का अर्थ लिखिए, प्रकारांतरेण, प्रकारांतरेण अर्धविराम वस्तुतः इति यावत्, ठीक है। अन्यथा मतलब प्रकार, अन्य प्रकार से, इस प्रकार को छोड़कर अन्य प्रकार से, संश्रुति न एव, संश्रुति न एव, संश्रुति, संश्रुति का अर्थ जनी मृत्यु जरा दुख जटिला संश्रुति, संसार, जनी मृत्यु जरा, जनी मृत्यु जरा दुख जटिला संस्कृति, इस प्रकार का संसार न एव, न एव मूल में आया है ना, न एव, न एव का अर्थ लिखिए न एव संभवती, देखिए भाई क्या कह रहे, ते तव तेरे को, अन्यथा क्वापि कहीं पर भी, बिल्कुल संसार, न एव, न एव का अर्थ है न एव संभवती, संभव है नहीं है, अन्यथा किसके बिना, अध्यासम बिना, शुरू में आया था ना, क्या आया था, अहम अध्यासम बिना, अध्यास के बिना उस आत्मा का, आत्मा को संसार हो नहीं सकता। अर्थात आत्मा में जो संसार की प्रतीति हो रही है वो सब कैसी है, अध्यास मूलक है, अध्यास के कारण, भ्रम के कारण है। भ्रम छोड़ दो तो मुक्त ही हो, ये कहने का तात्पर्य है। क्योंकि तेरा स्वरूप कैसा है, तो स्वरूप बता रहे एक एक शब्द से, सदाइक रूपस्य, सदैक रूपस्य का अर्थ लिखिए कालत्रयाबाधिक स्वरूपस्य, कालत्रयाबाधिक स्वरूपस्य, इसको कहेंगे सदैक रूपस्य। सदा एक रूप है आत्मा, हमेशा एक रूप है, अर्थात सदैक रूप है, सदा एक रूप है। सद मतलब कालत्रयाबाध्य, तीनों कालों में जिसका बाध नहीं होता है, ऐसा एक स्वरूप है। कौन, आत्मा। और कैसा, चिदात्मन, चित स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है। और विभो हो, विभो शब्द का अर्थ लिखे अपरिचिन्नस्य, आत्मा का स्वरूप व्यापक है, अपरिचिन्न है, अपरिचिन्नस्य। पुनः आनंद मूर्ते है, आनंद यही है मूर्ति जिसकी, मूर्ति मतलब स्वरूप, आनंद घन है। कौन, कौन आनंद घन है, मैं है कि नहीं, कैसा है, ज्ञान स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, व्यापक है, सदा एक रस। एक रस मतलब जू का त्यू, जैसा कि वैसा ही है। 10 साल पहले भी ऐसा ही था, 10,000 साल पहले भी ऐसा ही था, 10 करोड़ साल, 1000 करोड़ साल पहले भी आत्मा ऐसा ही था, है कि नहीं, अभी भी वैसा ही है। आगे कल वैसे ही रहेगा, अगले साल, 100 साल के बाद, करोड़ों साल के बाद, ऐसे। वैसा देखा जाए ना, ये काल की मर्यादा उसमें है नहीं है, कालातीत है वो, है कि नहीं, काल परिच्छेद उसको लगता ऐसा है। कौन, मैं, जुग का त्यू, सड़ता नहीं, गलता नहीं, उसको क्या अग्नि जला नहीं सकता, पानी भिगा नहीं सकता है, शस्त्र उसको काट नहीं सकता है, भूमि इसको
क्या सड़ा नहीं सकती है। किसको? मुझको, आत्मा को। ऐसा मेरा अखंड एक रस स्वरूप है। लेकिन गम्मत बिगड़ गई क्या कि जो इस प्रकार का मैं हूं उसको मैं रूप से हम जान नहीं रहे हैं, और जो मैं नहीं है उसको मैं रूप से समझ रहे हैं। इसीलिए क्या हुई? गड़बड़ हो गई। व्यवहार में भी ऐसा ही होता है। समझ लीजिए यात्रा में चल पड़े, बहुत बड़ा मेला था और भूल हो गई। क्या भूल हो गई? पत्नी, आप समझ लीजिए कोई आदमी है, उसकी पत्नी छूट गई, इधर उधर के घूम गई। फिर उसको ऐसा लगा चलो जाने दो, शाम हो गई, आप कहाँ घर पहुंचेंगे, कहाँ मिलेगी वो, बहुत सारे यहाँ है, किसी को एक को पकड़ लेंगे और आपने वो ये आपकी पत्नी है ऐसा समझ लेंगे। हाँ, और थोड़ी देर के लिए उसने बोल दिया क्या, हाँ चल तू मेरी पत्नी, चल मेरे किसी को भी दूसरी को। तो उसका परिणाम क्या निकलेगा जी? क्या निकलेगा? बहुत मार खाना पड़ेगा उसको, है कि नहीं? वो भी मारेगी, पुलिस भी मारेंगे, उसके घर वाले भी मारेंगे। जिंदा रखेंगे तो बड़े अच्छा होगा, नहीं तो मार भी डालेंगे, कोई भी मारेगा फिर उसको। एक तो शुरू हुआ तो देखो भाई, दूसरे की चीज को केवल थोड़ा भी बोल दिया कि मेरी है तो गड़बड़ हो जाती है कि नहीं? यही गड़बड़ हो गई यहाँ पर। जो मैं है उसको हम लोग मैं रूप से समझ नहीं रहे हैं, और जो मैं नहीं है उसको क्या मैं रूप से समझ रहे, देहादिक पदार्थों को, अहंकार आदि को। उसका परिणाम क्या हो रहा है? फिर मार पड़ रही है रोज रोज, प्रतिदिन धनाधन मार क्या रट्टे पड़ रहे हैं। मार पड़ रही है नहीं? कैसी मार पड़ रही है? कभी मेढक के जन्म में, कभी मुशक के जन्म में उंदीर, कभी खेकड़ा, कभी सर्प, कभी विंचू, कभी पाल, कभी ये क्या सब कीड़ा मुंगी, सब जीव जंतु। कभी पेड़ बन गए, बरगद का पेड़, पीपल का पेड़, हजारों साल धूप में खड़ा है, बारिश नहीं हो रही, पानी नहीं मिल रहा है नीचे से। कभी बैल बन गया, 2-3 बजे तक पानी नहीं पिला रहा है, कौन? मालिक। वो मालिक शेतकरी बोल भी नहीं सकता कि पानी पिलाओ भाई, है कि नहीं? शरीर ऐसा बना दिया ठंडा ठंडा, भैंस का शरीर, गर्मी बहुत पड़ रही है, पानी नहीं मिल रहा है, तड़प रहा है। ये सब मार नहीं पड़ रही तो क्या है? मार पड़ने का कारण क्या है? फिर थोड़ी सी गलती, इतनी चुकलिया वर्म फेरा पड़े, वर्म चुकला, है कि नहीं? टर्निंग पॉइंट चुकला, आयुष्य भर रट्टे का। समझ में आया कि नहीं? जान मुड़ना था इधर, मुड़ गई इधर, तो गड़बड़ हो जाएगी फिर। इसलिए कभी भी मूड को संभालना है। चाहे 1000 लोग बोलेंगे इधर जाओ इधर जाओ इधर जाओ, नहीं जाएंगे। हमारा शास्त्र क्या कर रहा है, साधु संत क्या कर रहे हैं? छोड़ दो संसार को, मार दो गोली उसको इस जन्म में, क्योंकि अनेक जन्मों में क्या किया है? संसार ही किया है ना। बहुत बच्चे पैदा किए, कितने किए हिसाब है क्या? कोई हिसाब नहीं है। कितनी किया अभी तक? हर एक जन्म में। छोड़ दो, इस जन्म में कुछ नहीं करेंगे, ये जन्म केवल भगवान के लिए हम अर्पण कर देंगे। थोड़ी हिम्मत तो रखिए, देखेंगे क्या होता है। समझ में आया कि नहीं? चलिए, टर्निंग पॉइंट चुकला, गड़बड़ हो गई तो फिर क्या? घ्या पाठीवर पंप, है ना? फवारनी करते जाओ भाई, और आउट के पीछे वो क्या हल चलाते जाओ, है कि नहीं? बड़ी दिक्कत है, बड़ी फजीती का कोई माप नहीं है। चलो जाने दो। क्या कर रहे थे हम लोग? दूसरे की चीज को अपना समझा तो उससे क्या होता है? फिर मार पड़ती है। इसलिए दूसरे की चीज को अपना नहीं समझना है। किस चीज को हम अपना समझ रहे हैं? अनात्मा को। कौन? उदाहरण देह, अहंकार, बुद्धि, मन, जो अपना है नहीं, पंचमहाभूतों का कार्य है, उसको हम क्या समझ रहे हैं? मैं करके, तो गड़बड़ हो रही है। फिर उसको मैं कहना छोड़ दो, और मैं कौन हूं? अहम ब्रह्मास्मि। इस निश्चय पर दृढ़ हो जाएंगे, बस संसार कुछ नहीं कर सकता है, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। समझ में आया? किसी की हिम्मत नहीं है, कोई भूत नहीं, कोई प्रेत नहीं, यमराज भी आकर कुछ नहीं कर सकते। हाँ, कब? हम ब्रह्मास्मि ऐसा निश्चय होंगे तब हो ही क्या, केस तक हम रात में 12 बजे पैदल जा पाएंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। समझ में आया कि नहीं? चलो भाई।
क्या कहाँ चल रहे हम लोग? हाँ क्या? आनंद मूर्ते है सदाइक रूपस्य, सदा एक रूप है कौन? मैं। चिद आनंद चिदात्मा है, ज्ञान स्वरूप है। विभो मतलब अपरिछिन्नस्य, विभो का अर्थ लिखिए अपरिछिन्नस्य, लिखा अपरिछिन्न आत्मा मैं हूँ। पुनः आनंद मूर्ति आनंद स्वरूप हूँ। और कैसा है? अनवद्य कीर्ते है। ठीक है जी, अनवद्य कीर्ति है। ये क्या है अनवद्य कीर्ति है? लिखिए एक शब्द, श्रुति शिखरेषु, श्रुति शिखरेषु परब्रह्म स्वरूपतया, परब्रह्म स्वरूपतया बोध्यमानतया, बोध्यमानतया नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूपस्य, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूपस्य। ठीक है, ये उसका अर्थ हुआ। शिखर रूप सबसे श्रेष्ठ श्रुति, श्रुति में कहा है? परब्रह्म स्वरूपतया, परब्रह्म स्वरूप रूप से बोध्यमानतया है कि नहीं, जाना जाने वाला आत्मा है, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप है। उसको ही कहेंगे अनवद्य कीर्ति, जिसकी कीर्ति का खंड नहीं है, अनवद्य कीर्ति है कि नहीं। आगे क्या है? अविकारिणः ते, ते नाम तव, अविकार्य ऐसा तेरे को, अन्यथा क्वापि, अन्यथा मतलब अन्य प्रकार से, दूसरा प्रकार कौन सा? या अध्यास को छोड़कर दूसरा किसी भी प्रकार से कहीं पर भी संसार की प्राप्ति नहीं है, अध्यास के कारण ही है। अन्यथा क्वापि संस्कृति ही न एव, संसार है ही नहीं है। ठीक है जी, यहाँ पर आत्मा के बहुत सारे विशेषण दिया। क्या दिया? सदैक रूपस्य चिदात्मनः विभोः आनंद मूर्ते अनवद्य कीर्ते और अविकार्य। इतने सारे विशेषण देने का क्या प्रयोजन? एक वाक्य लिखेंगे, अहंकाराध्यासेन अहंकाराध्यासेन सदैक रूपस्य, सदैक रूपस्य नाना रूपता, नाना रूपता अर्धविराम, चिदात्मनः जड़ता, चिदात्मनः जड़ता अर्धविराम, विभोः परिच्छिन्नता, विभोः परिच्छिन्नता अर्धविराम, आनंद मूर्ते है, आनंद मूर्ते है दुखम अर्धविराम, अनवद्य कीर्ते है, अनवद्य कीर्ते है दुर्यशस्त्वम, दुर्यशस्त्वम च प्राप्तम, च प्राप्तम इति द्योतयितुम, द्योतयितुम सर्वाणि विशेषणानि, सर्वाणि विशेषणानि हेतुगर्भाणि, हेतुगर्भाणि इति भावः। ठीक है, देखिए भाई अर्थ हो, बहुत सारे विशेषण दिया, कोई सब हेतुगर्भ विशेषण है। कैसे? तो अहंकाराध्यास है ना, अहंकार, अहंकाराध्यास हो गया, अहंकार में अहम बुद्धि हो गई, उसके कारण हुआ क्या? तो बता रहे हैं कि वस्तुतः आत्मा कैसा है जी? सदा एक रूप है, किंतु नाना रूपता दिखाई दे रहा है। क्यों? अहंकाराध्यास है, अहंकाराध्यास के कारण ऐसा दिखाई दे रहा है नाना रूप। वस्तुतः नाना रूप नहीं है, अपितु कैसा है? सदा एक रूप ही है। ठीक, और आत्मा है तो चिदात्मा है, ज्ञान स्वरूप है,
किंतु ऐसा होते हुए भी जड़ जैसा दिखाई दे रहा है। क्यों? अहंकाराध्यास है। अहंकाराध्यास के कारण चेतन रूप होते हुए भी जड़ जैसा लग रहा है। और विभोह है, विभू लग रहा है कैसा? परिचिन्न जैसा। पुनः है आनंद मूर्ति, आनंद स्वरूप लग रहा है कैसा? दुख रूप है। कैसा? अनवद्य कीर्ति लग रहा है कैसा? दुर्यशस्व है कि नहीं? अपकीर्ति, दुर्यशस्व ऐसा लग रहा है। कौन? आत्मा इस रूप को प्राप्त हुआ है, लेकिन क्यों? अहंकाराध्यास न अध्यास के कारण। इस बात को द्योतित करने के लिए, प्रकाशित करने के लिए ये सब विशेषण दिए हुए है कि नहीं? अर्थात ये सब विशेषण कैसे? हेतु गर्भ विशेषण है। उनके पेट में हेतु बैठा है, अर्थात इसके द्वारा कुछ न कुछ बताना चाह रहे ग्रंथकार कि भाई तुमको जो जड़ता, नाना रूपता आदि जो दिखाई दे रही है वो अध्यास के कारण है। अध्यास को हटा दो तो तुम कैसे हो? आनंद स्वरूप हो, एक रूप हो, व्यापक हो, आनंद स्वरूप हो, कीर्ति स्वरूप हो, अविकारी हो, ये बात कहना चाहते हैं। हो गया? चलिए आगे के श्लोक को पढ़ते हैं। श्लोक नंबर 308 बराबर। तस्मादहंकारमिमं स्वशत्रुं भोक्तुर्गले कंटकवत् प्रतीतम् विच्छिद्य विज्ञानमासिना स्फुटम् भुङ्क्ष्वात्म साम्राज्य सुखं यथेष्टम् यस्मादहंकारमिमं स्वशत्रुं भोक्तुर्गले कंटकवत् प्रतीतम् विच्छिद्य विज्ञानमासिना स्फुटम् भुङ्क्ष्वात्म सुखं यथेष्टम्। तस्मात् अहंकारम इमं स्वशत्रुं भोक्तुः गले कंटकवत् प्रतीतम् विच्छिद्य विज्ञान महासिना स्फुटम भुङ्क्ष्व आत्म साम्राज्य सुखम यथेष्टम। अन्वय। तस्मात् भोक्तुः गले कंटकवत् प्रतीतम् कंटकवत् प्रतीतम् इमं स्वशत्रुं अहंकारं विच्छिद्य एक मिनट अहंकारं विज्ञानमासिना विच्छिद्य स्फुटं यथेष्टं आत्म साम्राज्य सुखम भुङ्क्ष्व। ठीक है, अर्थ देखिए। तस्मात्, ठीक है ना? तस्मात् का मतलब यस्मात् एवं तस्मात्, ऐसा, जिस कारण से ऐसा है इसलिए, है कि नहीं? हाँ, यस्मात् एवं। यस्मात् एवं का मतलब क्या? उसका अर्थ असंसारिण अपि संसार आपादकत्वात्, असंसारिणः अपि संसारापादकत्वात्। ठीक, यस्मात् तस्मात्। असंसारी ऐसा जो तू, तेरे को संसार प्राप्त करा रहा है, कौन? अहंकार, है कि नहीं? कौन? अहंकार। इसलिए तस्मात्, क्या करो भाई? तो अहंकार बहुत घातक हुआ। फिर सबसे बड़ा शत्रु कौन है? अहंकार है। लोग शत्रु समझते दूसरे को, वस्तुतः देखा जाए तो दूसरा शत्रु नहीं होता है, हम ही अपने शत्रु है कि नहीं? अहंकार आदि
यही क्या है, सबसे बड़ा शत्रु है। लगा कि नहीं? हाँ, तो चलिए, तस्मात क्या करो फिर, अहंकार शत्रु होने के कारण वो कैसा है अहंकार जी, कंटक की तरह है, कांटे की तरह है। जैसे उदाहरण दिया यहां पर, भोक्तु गले कंटकवत प्रतीतम, है कि नहीं? कोई भोजन करना है किसी को, है कि नहीं, गुलाब जामुन खाने हैं और कांटा लग गया गले में, या गले में कोई फोड़ आ गया, वही कंटक समझ लीजिए, कांटा, है कि नहीं? खा पाएगा क्या? तो वो क्या हुआ उसके लिए, शत्रु हुआ। कौन? कंटक। खाने नहीं दे रहा है ना, आनंद नहीं लेने दे रहा है, सब खा रहे मजे से, हमको देखना पड़ रहा है। दोन परत संबोल रहा होता ना, हमारे पे गाता ही ना। समझ में आया कि नहीं? चलिए, भोक्तु गले कंटकवत प्रतीतम इमम स्वशत्रु, इसकी तरह प्रतीत होने वाला है वो कौन? इमाम स्वशत्रु। इमाम, इमाम नाम प्रत्यक्ष सिद्धम, इमाम शब्द का प्रयोग किया, इसका मतलब प्रत्यक्ष सिद्ध है वो स्वशत्रु। स्वशत्रु कौन? वो आगे का पद, अहंकारम, अपना शत्रु है कौन? अहंकार। और कैसा प्रतीत हो रहा है? भोक्तु गले कंटकवत। मिला कि नहीं? देखिए इसके ऊपर एक वाक्य, भोक्तु बराबर भुंजानस्य, भुंजानस्य कंठे, कंठे कंटकम इव, कंटकम इव प्रतिपन्नम, प्रतिपन्नम स्वरूपानंदानुभव प्रतिबंधकतया, स्वरूपानंदानुभव, स्वरूपानंदानुभव प्रतिबंधकतया स्वशत्रुम। ठीक है, देखिए भैया, भुंजानस्य कंठे कंटकम इव, भुंजान खाने वाला जिसको भोजन करना है उसके कंठ में कंटक की तरह यह है, प्रतिपन्नम प्रतीत हो रहा है कौन? अहंकार। क्यों? अहंकार क्या होने नहीं दे रहा है जी? स्वस्वरूप की अनुभूति नहीं होने दे रहा है। कहा था ना मुशी, स्वस्वरूप से क्या नहीं होने देता है। इसलिए स्वरूपानंदानुभव प्रतिबंधक होने के कारण, उस अनुभव में प्रतिबंधक होने के कारण कंटक की तरह ये क्या है? अपना शत्रु है कौन? अहंकार। भोक्तु गले कंटकवत प्रतीतम इमाम स्वशत्रु अहंकारम। ठीक है ना जी? अहंकारम, क्या करो इस अहंकारम? विज्ञान महासिना विच्छिद्य, तोड़ने के लिए कहा उसको, है कि नहीं? नाश करने के लिए कहा, उसका अहंकार का नाश करना है। किससे? विज्ञान महासिना। विज्ञान महासिना मतलब क्या? एक शब्द, पंचकोश विवेक जनित, पंचकोश विवेक जनित विज्ञान निशित खड्गेन, पंचकोश विवेक जनित विज्ञान निशित खड्गेन। ठीक है, पंचकोश रूप 5 कोश है कि नहीं, उनका विवेक किया। उस विवेक से विवेक किया कि आत्मा क्या है, अनात्मा क्या है, 5 कोश अनात्मा है, इससे भिन्न है आत्मा, इस प्रकार सा विवेक हुआ। उससे जनित, उससे उत्पन्न जो विज्ञान अनुभव ज्ञान, उस ज्ञान रूप है कि नहीं, खड्गेन निशित खड्गेन, घिसे हुए खड्ग के द्वारा, धार के द्वारा, वही लिखा विज्ञान महासिना। क्या करे? विच्छिद्य, तोड़कर, तोड़ दिया उसको, नाश कर दिया। तो अब क्या होगा? स्फुटम यथेष्टम भुंक्ष्व। किम भुंक्ष्व? आत्म साम्राज्य सुखम भुंक्ष्व। कैसा? स्फुटम यथेष्टम। स्फुटम मतलब, स्फुटम कर लिखिए, करतलामलकवत, करतलामलकवत। पता है
करतला मनगवत करतल, एक करतल हाथ हाथ, उसके ऊपर रखा है आंवला, अमल अमलक आंवला। कितना स्पष्ट है वो, चारों तरफ से प्रत्यक्ष है कि नहीं। उसी प्रकार स्पष्ट रूप से भोग करो, उपभोग करो, अनुभव ले लो, किसका? आत्म साम्राज्य सुख का। ठीक है ना। पुनः कितना? यथेष्टम, यथेष्टम का अर्थ लिखिए निरर्गलम, भरपूर प्रतिबंध रहित। यथेष्टम का अर्थ है निरर्गलम। ठीक है जी। आत्म साम्राज्य सुखम भुंक्ष्व, भुंक्ष्व शब्द का अर्थ लिखिए अनुभव, उसका अनुभव करो। किसको? आत्म साम्राज्य सुखम। क्या है? उस पर एक शब्द अनन्याधीन, अनन्याधीन निरंतराखंडानंदम, अनन्याधीन निरंतराखंडानंदम। निरंतर अखंड आनंदम, अखंड आनंद को, सतत निरंतर। लेकिन वो आनंद है कैसा? अनन्याधीन, ये महत्व का है। आत्म साम्राज्य सुख कह दिया ना, साम्राज्य सुख सबसे बड़ा सुख, सबसे बड़ा सुख क्यों है वो? अनन्याधीन है इसलिए। देखिए भाई, आत्म सुख को छोड़कर बाकी सभी सुख अन्याधीन है कि नहीं? जैसे गुलाब जामुन खाना है, गुलाब जामुन का सुख अन्याधीन है कि अनन्याधीन है? अन्य के अधीन है, दूसरे के अधीन है कि नहीं? किसी के अधीन नहीं, ऐसा नहीं है वो गुलाब जामुन का सुख। अनन्याधीन है, अन्याधीन है। अन्याधीन मतलब कैसे? बैठ गए पंगत में, परोस रहा है, देगा तब खाएंगे ना। और दिया, परोस रहा है, परोस रहा है, परोस रहा है, सबको दिया चार चार, हमको दिया एक, नहीं मिलेगा ना सुख। अन्याधीन हुआ। क्यों हुआ? सबको दिया बड़ा बड़ा, हमको दिया छोटा, गड़बड़ होगी कि नहीं? तो वो सुख कैसा है? विषय का या जगत का, बाकी का सभी सुख अन्याधीन है। और आत्म सुख अनन्य, वो किसी के अधीन नहीं है, स्वयं सिद्ध सुख स्वरूप है। इसलिए उसको कह दिया अनन्याधीन निरंतर अखंड आनंदम, है कि नहीं? अर्थात आत्म साम्राज्य सुखम भुंक्ष्व अनुभव। लेकिन कब अनुभव होगा इसका? अहंकार को तोड़ेंगे तब, क्योंकि वो कैसा है? कंटक की तरह, कंठ में लगे हुए कंटक की तरह शत्रु है वो अहंकार। उसको पहले तोड़ना पड़ेगा। और उसका किससे तोड़ेंगे? उसका उपाय विज्ञान महासिना, लेकिन विच्छिद्य तोड़ना है उसको, तब जाकर आत्म सुख का अनुभव होगा। लगा जी पंक्ति? बस इस श्लोक को याद कीजिए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवा